नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एकांकी बहुत बड़ा सवाल के पात्र एवं चरित्र चित्रण के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने इसी एकांकी के कथानक यानी उसकी अंतर्वस्तु के विषय में बातचीत करी थी। तो जैसा कि आपको पता है कि चरित्र चित्रण जो है वो एकांकी का एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। पात्रों के बिना और उनके चरित्र के बिना किसी भी एकांकी नाटक की कल्पना नहीं की जा सकती। इसी संदर्भ में आज हम इस एकांकी के पात्र एवं चरित्र चित्रण के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इस एकांकी के जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं राम भरोसे, दूसरा श्याम भरोसे, शर्मा, कपूर, मनोरमा, संतोष, गुरप्रीत, प्रेम प्रकाश, दीनदयाल, रमेश, मोहन और सत्यपाल। कथा तत्व की न्यूनता और घटनाओं के अभाव में यह एकांकी पात्रों का एक अजायब घर बनकर रह गया है। यानी कि एकांकी में कथा तत्व कोई नहीं है, विशेष घटनाएं भी नहीं हैं, हाँ पात्र बहुत सारे हैं। राम भरोसे और श्याम भरोसे को छोड़कर किसी भी पात्र में जीवंतता की वास्तविक हरकत दिखाई नहीं देती है। शर्मा मंच पर पहुंचते ही अपने अहमवादी अनुदात्तता का परिचय राम भरोसे और श्याम भरोसे के प्रति व्यवहार द्वारा दे देता है। यही स्थिति मनोरमा और संतोष की भी है, जो मंच पर पहुंचते ही अपने छिछलेपन और अवसरवादी प्रकृति का परिचय दे देती है। गुरप्रीत ही ऐसी पात्र है जो एकांकी के अंत तक अपनी शालीनता का परिचय देती है। वह एक ओर मीटिंग के लिए चिंतित दिखाई देती है तो दूसरी ओर अन्य सदस्यों द्वारा परनिंदा तथा दूसरों पर कटाक्ष करने के प्रति अपना असंतोष व्यक्त करती है। वह प्राय प्लीज या प्लीज 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 और दिस इज टू मच जैसे शब्दों वाक्यांशों के माध्यम से अपना विरोध प्रकट करती है। वह इस अवसरवादिता और छिछलेपन से आत्मसात नहीं कर पाती है। अनुपस्थित अध्यक्ष के चरित्र हनन से संबंधित वार्तालाप से वह अत्यंत खिन्न हो जाती है और दो वाक्य बोलती है, मैं इसलिए आप लोगों की मीटिंग में नहीं आना चाहती थी, यहाँ काम तो कुछ होता नहीं, बस इस तरह की बातें होती रहती हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो ये लेखक के विचारों की संवाहक है कि वर्तमान समय में इस प्रकार जो भी सामाजिक या संगठन की या सरकारी मीटिंग होती हैं उनमें केवल एक दूसरे की चरित्र हनन, एक दूसरे की टांग खिंचाई होती है। वास्तविकता से ये अपने उद्देश्य से बहुत दूर होती हैं। इस तरह की बातों से तंग आकर वह सेक्रेटरी शर्मा से पूछती है, मैं जान सकती हूँ कि मीटिंग कब शुरू होगी? मुझे आज तक मीटिंग होती नहीं दिखाई देती। मीटिंग असफल होते देख वह सबसे पहले वहां से निकल जाती है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में मीटिंग की अध्यक्षता करने वाला कपूर भी अपनी नियत और प्रकृति का पूरा परिचय रंगमंच पर उपस्थित होते ही अपने वाह वाह कथन के द्वारा दे देता है। अपने वाह वाह कथन का आशय बताते हुए उसने कहा है, मैं तो इस बात पर वाह वाह कर रहा था कि शर्मा तीन तीन लेडीज से घिरा हुआ है, सेक्रेटरी होने के ये मज़े हैं। इस प्रकार से वो अपनी निम्न मानसिकता का परिचय देता है और साथ ही साथ स्त्रियों के प्रति उसके मन में जो भी भाव, निकृष्ट भाव हैं, उसकी वो अभिव्यक्ति कर देता है। मनोरमा और गुरप्रीत के प्रति अपने रुख और अनुपस्थित अध्यक्ष की निंदा द्वारा वह अपने मूलभूत चरित्र को पूर्ण रूप से प्रकट कर देता है। इस प्रकार के चरित्र हमें वर्तमान समाज में यत्र तत्र बहुत संख्या में दिखाई देते हैं। शेष पात्रों में प्रेम प्रकाश, दीनदयाल, रमेश, मोहन, सत्यपाल आदि सभी एक विशेष निम्न मध्यवर्गीय प्रवृत्ति से संचालित हैं। इस एकांकी में राम भरोसे
और श्याम भरोसे 2 ऐसे निम्न वर्गीय पात्र हैं जो कमरे की साफ सफाई के बाद दरवाजे के बाहर रहकर और एकांकी के आरंभ एवं अंत में उपस्थित होकर पूरी एकांकी के साथ ही उसमें उपस्थित सभी पात्रों की मूल संवेदना को उद्घाटित करते हैं। अपनी असहायता और अभावग्रस्तता के बावजूद ये दोनों पात्र जीवन के यथार्थ से परिचित दिखाए गए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके जो सभी पात्र हैं वो कथा वस्तु के अनुरूप हैं, जिसके माध्यम से लेखक ने वर्तमान समय की सच्चाइयों और वर्तमान समय में व्यक्ति का जो व्यक्तित्व हो गया है, जिस प्रकार से उसकी भावनाएं समाप्त होती जा रही हैं, उसके अंदर क्रूरताएं और कुटिलताएं समाहित होती जा रही हैं, इस प्रकार के पात्रों को उन्होंने अपनी एकांकी के माध्यम से अभिव्यक्त करने का सार्थक प्रयास किया है। लेखक अपनी एकांकी में यह बताना चाहते हैं कि वर्तमान समय में जो भी मीटिंग हो रही हैं उनका कोई भी औचित्य नहीं है, वो व्यर्थ हैं, क्योंकि सभी संगठन अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग अलापते हैं। तो ऐसी स्थिति में मजदूरों के, कामगारों के जो भी संगठन हैं, वो यदि एक जगह पर इकट्ठा होते हैं तो उस स्थिति का कोई निर्णय नहीं निकलता, वो एक दूसरे की ही टांग खिंचाई करते रहते हैं और कोई भी समस्या का वो समाधान नहीं ढूंढ पाते हैं। यही लेखक का बहुत बड़ा सवाल है और इसे अभिव्यक्त करने में पात्रों के माध्यम से उन्हें पूर्ण रूप से सफलता मिली है। उनके सभी पात्र कथा वस्तु के अनुरूप उसको विकसित करने वाले तथा जीवंत और वर्तमान परिवेश से जुड़े हुए लगते हैं।